वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सज्जनों, गीता में छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। यानी ये जो मेरा मन है वो बहुत ही चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण, और वो बलपूर्वक मेरी सारी इंद्रियों को हर लेता है। अब इंद्रिया क्या क्या है? दर्शन इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, 5 इंद्रिया होती है। तो जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है, ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर, जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है उसके लिए सफलता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फिर क्या होता है, मन जो है ना वो उसकी इंद्रियों को हर लेगा। आज आप देखिए कितने बड़े बड़े नाम, जैसे राम रहीम थे, आसाराम जी थे, रामपाल थे, ये सब बड़े बड़े जो नाम थे, जो बड़े बड़े संत थे, तथाकथित संत जो थे, जिनका मतलब 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एम्पायर था, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, नेस्त नाबूद हो गए। क्यों? स्पर्श इंद्रिय के पीछे वो अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सके। तो मन ने क्या किया, उसकी इंद्रियों को हर लिया और वो क्या हो गए, गिर गए। कहां से? एक बहुत ऊंचे स्तर से। तो चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन ने ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? क्या बिल्कुल सही बात है। असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। मन बड़ा ही जो है ना, मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल सही बात है अर्जुन, ये हर लेता है सब इंद्रियों को। विश्वामित्र मुनि देखो आप, विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, तो इंद्र ने क्या किया, उर्वशी अप्सरा को भेजा। तो उसने क्या किया, मेनका अप्सरा को भेजा। तो उसने क्या किया, नाच नाच के विश्वामित्र जी का मन जो है वो अपने में मोहित कर लिया। विश्वामित्र जी उस अप्सरा के ऊपर मोहित हो गए और उनकी तपस्या खंडित हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने इंद्रियों को वश में रखो। अगर आप जिंदगी में कुछ सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो स्टेप, नंबर 1 स्टेप, आपको अपने ऊपर अनुशासन लाना होगा, निज पर शासन। अपने ऊपर अपने को जीतना होगा। मनुष्य क्या होता है, वो अपने को नहीं जीत पाता है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न चग्रह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बार बार अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात के। पुराने जमाने में जो कुएं होते थे ना, उसके ऊपर से जो पानी निकालने के लिए जो रस्सी से बाल्टी को रस्सी से बांध कर फिर बाल्टी को फेंकते थे और उसकी मुंडेर पर से फिर रस्सी से बाल्टी को खींचते थे, तो रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। उस पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते थे बार बार आने से। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमें हमेशा बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास 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 करने से क्या होगा, मन को वश में करने के लिए हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या, कैसे वश में करें हम इंद्रियों को? हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा व्यवहार हमें हमेशा अपने ऊपर हम क्या खाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा सात्विक आहार आपका होगा उतना, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसे पीवे पानी वैसी बने वाणी। आजकल क्या है कि ये जो बहुत अत्यधिक भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई ना, तो उसमें आदमी क्या करता है, जिधर से जो कुछ मिला वो खा लिया, अटड़म सटड़म खा लिया। ऐसा नहीं खाना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए खाने के ऊपर। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, वाणी आपकी सात्विक होनी चाहिए, बुद्धि आपकी सात्विक होनी चाहिए, व्यवहार आपका सात्विक होना चाहिए। जब ये सब सारी चीज़ें होगी, देखें, पेट साफ होना चाहिए। तो जब आप खाने के ऊपर ध्यान देंगे कि हमारा जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, उतना ही खाएंगे
जितना ज़रूरत है। सात्विक, फिर आप ध्यान देंगे अपने आप के ऊपर, मुझे कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। खाने की भी देखिए विधि होती है, ऐसा नहीं है अटड़म सटड़म खा लिया और बस खलास, ऐसा नहीं होता है। ध्यानपूर्वक पालथी मार करके नीचे बैठना चाहिए, आराम से भगवान का स्मरण करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, भगवान को अर्पण करते हुए खाना चाहिए। फिर वो प्रसाद हो जाता है आपका। तो कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज आप देखिए कि हर जगह, हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या चलती रहती है। कोई जवानी के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, तो बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। उसमें सबसे बड़ा बात जो होता है वो खान पान का होता है। नियत समय पर सोना चाहिए, नियत समय पर जागना चाहिए। आज कोई भी लोग जो वो सुबह जागते नहीं है जल्दी से, क्योंकि रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन वूजन कहाँ है, कुछ भी नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर जो भगवान का प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद हमें मिलते रहना चाहिए, वो नहीं मिलता है। आदमी धीरे धीरे अपनी सनातन संस्कृति को खोता जा रहा है। तो जो होने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका स्वभाव के अंदर देखो आप भीरुता, मतलब कायरता जैसी आ गई है ना। वो इतने विशाल स्वाभिमानी, ऐसे बड़े बड़े गुणों से युक्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे। उसका प्रॉब्लम क्या, कारण क्या है? यही तो कारण है। जब आप बच्चे पैदा करते हो तो बच्चा पैदा करने की अभी एक विधि होती है, कैसे हमें बच्चे पैदा, जब बच्चा माँ के घर में प्रवेश करता है तो फिर 9 महीने माँ को कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सब बातें निर्भर करती हैं। ये सब बातें एक दूसरे से इंटरमिंगल है। फिर धीरे 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 जाकर के जब वो माँ 9 बजे तक अपने बच्चे का पूर्ण रूप में ध्यान रखती है, तो जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो शेर के समान बहादुर होता है। अभिमन्यु ने गर्भ वेदन का जो ज्ञान था वो कहाँ पर सीखा? गर्भ में ही सीखा था। क्योंकि उस समय अर्जुन जो है वो अभिमन्यु की माता यानी अपनी पत्नी सुभद्रा को ये ज्ञान दे रहे थे, तो अभिमन्यु ने वो ज्ञान सीख लिया। परंतु जब वो सो गई तो फिर भेदन करना, वापस बाहर कैसे आना, वो नहीं सीख पाई। अंदर तो चला जाना सीख गया अभिमन्यु। तो देखें, गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है ना, वो सब ज्ञान को ग्रहण करता है। जो माता खाती है उसी का अंश वो लेकर के बड़ा होता है। तो अभ्यास है, नहीं तो कौन थे वैराग्य ने चक्रे थे। बार बार हमें अभ्यास कर, भगवान ने गीता में जगह जगह अभ्यास के ऊपर जोर दिया है। भगवान ने कहा है कि तू मेरी प्राप्ति के लिए कर्म कर, मेरे लिए अभ्यास कर। अभ्यास नहीं कर सकता है तो मेरे लिए कर्म कर, मेरे को सब चीज़ समर्पित कर। देखें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मन से श्रद्धा होनी चाहिए, मन से विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति। रक्षिष्यन्ति विश्वास हो, आपका विश्वास ही आपकी रक्षा करता है। और संशय आत्मनिष्ठि, अगर आपके अंदर संशय है तो आपका विनाश हो जाएगा। तो संशय नहीं रखना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों पर, सज्जनों, अपने गुरुदेव के ऊपर कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए। संशय नहीं होना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए हमारे गुरु के प्रति, हमारी माता पिता के प्रति, हमारी देवताओं के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति। तो उस बातों से मिलकर के फिर एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। वो अभ्यास करता रहता है और वो सफलता को प्राप्त होता रहता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।